हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लासेज। आज हम चैप्टर 3 लेके आए हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो, लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल वाली भी होती हैं जो कि हम पहले क्लासेज में पढ़ के गए थे, जो कि किस फॉर्म में होती हैं, ax² + bx + c की फॉर्म में। अब हम टू वेरिएबल्स इक्वेशन पढ़ेंगे। देखो, वे लीनियर इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल वाली होती हैं वे किस तरीके की होती हैं, जो कि हमारे पास होंगी ax + by + c = 0, जिसमें x एंड y दो वेरिएबल्स हमें मिल जाएं, वो हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की होगी। जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल की बात करूं तो हम लिख सकते हैं 5x + 3y + 6 = 0। a b c कोई भी नंबर हमारे हो सकते हैं। x एंड y यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स हैं, तो जो इक्वेशंस इस फॉर्म में होंगी वे सारी की सारी टू वेरिएबल इक्वेशन हमारी होंगी। तो इसी के साथ अब हम एक्सरसाइज 3.1 पे चलते हैं। देखो कैसे क्या सोल्व करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were these. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as will you. अब देखो, इन्होंने बोला है कि इज नोट दिस इंटरसेक्टिंग लाइन। जो हमारे ग्राफ ड्रॉ होंगे उसके अंदर पहले ही बोल दिया कि जो लाइन होंगी वो इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी। अब देखो, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें इस सिचुएशन के लिए इक्वेशंस बनानी है एंड उन इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो देखो हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो, एक्सरसाइज 3.1 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब आफ्ताब अपनी डॉटर को बता रहा है कि 7 साल पहले, जैसे अगो लिखा है ना स्टेटमेंट के अंदर, तो बोल रहा है कि 7 साल पहले 7 टाइम बड़ा था अपनी डॉटर से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी एज को कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं लेट आफ्ताब एज। जो आफ्ताब था उसकी एज हम बताएं तो उसकी एज होगी x ईयर। अब हम बात करें लेट आफ्ताब्स डॉटर एज। जो आफ्ताब है तो आफ्ताब की डॉटर्स की एज कितनी होगी, देखो वो भी हमें मालूम नहीं है, तो इसके लिए हम y ईयर कंसिडर कर लेते हैं। दोनों की एज हमारे पास मिल गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था, 7 years ago। तो हम सिचुएशन लिखेंगे 7 years ago। 7 years ago मतलब 7 साल पहले की बात की है। देखो, आज से 7 साल पहले अगर आफ्ताब की प्रेजेंट एज x और आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट एज y है, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, x - 7, और डॉटर की एज कितनी होगी, y - 7। अगर हमें इन दोनों सिचुएशन को इक्वेट करना है तो उसके लिए कंडीशन बोल रखी है आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, मतलब आफ्ताब डॉटर से 7 टाइम बड़ा था। तो डॉटर की एज को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। देखो, x - 7 = 7y - k 49। अब देखो, x - 7y एल्जेब्रिक टर्म है, अरेंज करनी है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएंगे तो 7y हमारा साइन चेंज करके जाएगा। -7 माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, क्योंकि -49 है, इक्वल टू के दूसरी साइड गए तो प्लस n = 0। x - 7y + 42 = 0। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गई है। सेकंड कंडीशन क्या बोली गई है, 3 years फ्रॉम नाउ। क्वेश्चन के अंदर देखो, बुक में आपके स्टेटमेंट है। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो देखो, 3 years नाउ या 3 years लेटर बोल सकते हैं। 3 years लेटर, आज से 3 साल बाद। तो वही बात है, आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी, x + 3, एंड डॉटर की एज कितनी होगी, y + 3। और कंडीशन क्या है, कंडीशन पढ़ो बुक के अंदर, 3 टाइम एज ओल्ड।
देखो जो डॉटर है वो 3 टाइम ओल्ड होगी, तो डॉटर की एज को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दोनों की एज इक्वल आएगी। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखो x प्लस 3 इक्वल्स टू, पीछे से अगर हम सोल्व करें तो हमें मिल जाएगा 3y प्लस 9। इक्वेशन सोल्व करो, x 3y को इधर लेके आए -3y, इधर से +3 -9 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। देखो अब हम बात करते हैं कैसे, अब हम बात करते हैं दो इक्वेशन हमें मिल गई, दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकली कैसे बता पाएंगे। तो दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली बताने का एक मेथड है कि हम यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो हम यहाँ से टेबल ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से देखो x माइनस 7y प्लस 42 थी, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो इन इक्वेशंस को मैं कुछ इस तरीके से लिख लेती हूँ, -42 एंड यहाँ से x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, मतलब अगर इक्वल टू के दूसरी साइड गए तो साइन चेंज करके चले गए। यहाँ से हम डायरेक्ट रखेंगे x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। फर्स्ट कंडीशन के लिए देखो ये इक्वेशन नंबर आपके पास 3 हो गई एंड ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। x एंड y के लिए हमें टेबल ड्रॉ करनी है। देखो अगर इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू को 0 पुट करूं, अगर मैंने x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो चेक करो y की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी, हमें 6 मिल जाएगी। सेकेंड कंडीशन देखो, अगर मैं y को 0 पुट कर दूं, देखो फर्स्ट कंडीशन हमें सिर्फ लेट करके चलना है। अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं तो 0 यहाँ पुट करो, 0 के साथ -7y रह गया -42। जब 7 को 42 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 7 6 जा 42 हो जाएगा। अब अगर y की वैल्यू को 0 पुट किया तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -42। कैसे, क्योंकि y 0 पुट करने से तो ये ओवरऑल टर्म 0 हो गई, x की वैल्यू -42 हमें मिल गई। अब देखो अगर y की वैल्यू को हम 1 पुट कर दें, y की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो सिंपल हमारे पास जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी -35। इसी तरीके से टेबुलर फॉर्म ड्रॉ करेंगे हम इक्वेशन नंबर 4 के लिए। इक्वेशन नंबर 4 के लिए जब टेबुलर फॉर्म ड्रॉ होगी तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू को 0 कंसिडर कर लेते हैं। जब y की वैल्यू को 0 कंसिडर करेंगे तो x हमें डायरेक्ट 6 मिल गया। जब हम x की वैल्यू को 0 कंसिडर करेंगे, देखो एक बार दोनों को 0 रखना मस्ट है, क्योंकि जितनी छोटी वैल्यूज़ होंगे ग्राफ उतने इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे, और वैल्यू जितनी बड़ी होंगी ग्राफ को ड्रॉ करने में उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हमें आने वाली है। तो वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा छोटी रखनी है। जब हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2, क्योंकि ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। अब देखो अब हम y की वैल्यू को 1 रख देते हैं एंड देन हमें ये मिल जाएगा 9। ये दोनों टेबल हमें मिल गई हैं। अगर टेबल में किसी को डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, पहले हम वैल्यूज़ देख लेते हैं। वैल्यूज़ की बात करें तो वैल्यूज़ देखो जो हमारे दोनों टेबल्स के अंदर y की वैल्यूज़ हैं ये 0 to 10 के बीच की हैं, ज़्यादा तो है नहीं। तो देखो सबसे पहले 9th क्लास में हम ग्राफ ड्रॉ करना सीख के गए हैं कि जो हमारे पास ग्राफ है वो किस फॉर्म में होते हैं, कुछ इस फॉर्म में हमारे होते हैं। ये हमारी x एक्सिस होती हैं एंड ये हमारे y एक्सिस होते हैं। इन दोनों ग्राफ की हेल्प से हम अभी बात कर रहे हैं। y हमारे पास 0 to 10 तक की वैल्यू है एंड x की वैल्यू हमारे पास थोड़ी सी लार्ज है। तो हम क्या करते हैं कि जो x एक्सिस की वैल्यू है उन वैल्यूज़ में हम 10-10 का गैप लेके चलेंगे ताकि ग्राफ हमारा थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाए। 40 एंड 50 तक रख लेते हैं, क्योंकि हायर वैल्यू जो x की है वो 42 है, तो 40-50 के बीच में 42 हमें मिल जाएगा। दूसरी साइड भी हमें रखनी पड़ेगी, नेगेटिव में भी -10 -20 -30
-40 एंड लास्ट -50। देखो अगर एग्ज़ाम में आपको ग्राफ दिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन हमें ग्राफ की हेल्प से सोल्व करने हैं। वो एग्जामिनर आपको बता देंगे कि इसको ग्राफ पे डिनोट करना है तो आपको ग्राफ पेपर गिवन दिए जाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लियर रिप्रेजेंट हो पाए इसलिए वाइट पेपर पे इसको शो कर रहे हैं। अब y की वैल्यूज़ हम देखते हैं। हायर वैल्यू y की कितनी है? हायर वैल्यू y की 6 है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं 6 या 7 तक ही रख लेंगे। 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गई हमारे ग्राफ की 6 वैल्यूज़। इसी तरीके से ग्राफ की हम नीचे भी वैल्यूज़ रखेंगे। -2 -3 -4 चल जाएगा क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव में -2 तक ही है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। जब और ये जो वैल्यूज़ होती है इस पॉइंट पे 0 होता है और 0 हमारा x के लिए भी है और y के लिए भी है। अब देखो जब हम x की वैल्यू 0 रख के y 6 तक जाना है, हम इस फॉर्म की बात करें x 0 एंड y 6, इस 0 के बाद हमें कहाँ बढ़ना है? y एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना है। तो y एक्सिस की जो हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन है वो कुछ यहाँ है। तो हमारा एक पॉइंट जो मिला वो कुछ इस तरीके का हमें मिल गया। सेकेंड वैल्यूज़ देखो, y को 0 कंसिडर करते हुए हमें जाना है x की वैल्यू -42 पे, मतलब 0 से हमें x की नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना है। नेगेटिव डायरेक्शन कहाँ है? इधर चलेगा और 42 हमें कुछ यहाँ मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी के लिए -35 और 1 की, मतलब y की वैल्यू को जब हम 1 कंसिडर करें मतलब y हमारा कुछ ऐसे चलता जाएगा एंड x की वैल्यू -35 40 एंड 30 के बीच में मिलेगी, कुछ इस तरीके की, कुछ इस तरीके से हमें ये वाली वैल्यूज़ मिल जाएगी एंड इसको हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो अब देखो ये जो हमारी x - 7y + 42 इक्वेशन है ये हमें कुछ इस टाइप की लाइन ड्रॉ करवा देगी। अब हम बात करते हैं सेकंड टेबल की। सेकंड टेबल के अंदर देखो वही x = 6 एंड y 0 है। इसी के लिए हमें देखना है y की वैल्यू को 0 कंसिडर करते हुए हमें x की वैल्यू 6 तक जाना है। देखो अब x की वैल्यू 6 हमारी कहाँ तक आ जाएगी? कुछ यहीं तक आ जाएगी। 0 से हमें बढ़ना है और 6 तक बढ़ना है तो 10 से पहले ही हमें 6 की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो अगर x 0 है तो y हमें जाना है -2 तक, -2 वाली डायरेक्शन हमें यहाँ तक मिल जाएगी। x हमारा 9 है एंड y 1 है। y 1 और x 9, तो 1 तो यहाँ एंड 9 हमारा यहाँ पे, कुछ इस टाइप की हमें इक्वेशन फाइंड आउट होंगी। अब इसी तरीके से इन लाइन को भी हम स्केल की हेल्प से, ध्यान रहे भाई ये लाइन हमें स्केल की हेल्प से मिलानी है। तो ये हमारी क्या हो गई, इस क्वेश्चन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। पहले स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनाएंगे, फिर उन इक्वेशन को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और टेबुलर फॉर्म से हम उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी के साथ ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रेट दिस। एक कोच था क्रिकेट टीम का जिसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे जो कि 3900 रुपये के थे। अब लेटर बाद में उसने शी बाय अनदर 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स, मतलब एक बैट और 3 बॉल और ख़रीदी जो कि सेम काइंड की थी, मतलब एक ही तरीके की थी एंड रेट उसका 1300 था। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली। देखो एल्जेब्रिकल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इसको भी रिप्रेजेंट करना है। अभी हमें ये नहीं पता कि बैट और बॉल का एक्चुअल रेट क्या था, तो हम कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं हम। देखो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की जो कॉस्ट हमारे पास है वो हमने x रुपये कंसिडर की है। एंड अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ बॉल, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू y, दो कंडीशन हमारे पास आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या हमें गिवन है। बोला गया 3 बैट एंड 6 बॉल हमारे पास। देखो 3 बैट कितने रुपए के हैं? 3x, क्योंकि 1 बैट की कॉस्ट x रुपये है तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी? 3x हो जाएगी।
अब देखो 6y इक्वल्स टू 3900, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि एक बैट और ख़रीदा गया, तो x सिंपली 1x भी लिख सकते हैं और x भी रख सकते हैं, प्लस कितनी है 3 बॉल्स हैं, तो 3 बॉल्स हमारे पास कितने में आ जाएंगे 3y इक्वल टू 1300। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन हमारे पास गिवन है, दोनों इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की, 3x प्लस 6y 3900। देखो वैल्यूज़ थोड़ी लार्ज है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज इसके लिए आ सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन के अंदर पहले ही y की वैल्यू को रख लेते हैं। तो कैसे आएगा, y इक्वल्स टू 3900 माइनस 3x डिवाइड बाय 6। इस इक्वेशन के अंदर अब हम टेबल ड्रॉ करेंगे। देखो वही x एंड y की हेल्प से हम टेबल को ड्रॉ करेंगे और 3 वैल्यूज़ हमें इसके अंदर दिखानी है। मिनिमम 3 वैल्यूज़, कोई भी ग्राफ अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो 3 वैल्यूज़ हमारे पास x एंड y की होनी चाहिए, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कुछ भी हो सकती हैं। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 मैं इसको कंसिडर करके चल रही हूँ। अगर मैं x की वैल्यू को कितना ले लूँ, देखो अगर मैं x को 100 ले लेती हूँ, इफ़ x इज़ इक्वल टू 100। देखो अब हम 0 1 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 0 1 की बात करने लगे तो हमारी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगी। अगर x की यहाँ पे हम 0 रख देंगे तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम 100 में या 1000 में टर्म चली जाएगी, जो कि ग्राफ काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अगर इक्वेशन में हायर वैल्यूज़ गिवन है तो x y की भी जो कंसिडरेशन है वो हायर तरीके से करेंगे। देखो अगर x इज़ इक्वल टू 100 के हैं तो x की वैल्यू 100 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। एक वैल्यूज़ मैं पुट करके दिखा देती हूँ, बाकी वैल्यूज़ आप पुट करके देखना है, इनको सॉल्व करते चलना। देखो अगर x 100 है तो y हमारा कितना हो जाएगा, दिस माइनस 3 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 6। इसको सॉल्व करो, 3900 माइनस 300 डिवाइड बाय 6। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यूज़ मिल जाएगी 600 वैल्यूज़ हमें इसके अंदर मिल गई। तो देखो जब हमने x को 100 रखा तो y हमें मिला 600। एक और देख लेते हैं इसके लिए, अगर हम x को कितना रख दें, इफ़ x इक्वल्स टू 300। अब मैंने x की वैल्यू 300 रख ली, तब y की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 3900 माइनस 3 मल्टीप्लाई 300 एंड डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके लिए देखो 3900 माइनस इसको सॉल्व करेंगे 900 डिवाइड बाय 6। यहाँ से हमारी जो वैल्यूज हमें मिलेगी वो मिल जाएगी 500। जब हमने x को 300 कंसिडर किया तो y हमने 500 की फॉर्म में मिल गया। इसी तरीके से जब हम x को 700 कंसिडर करेंगे, सिर्फ लेट करके चले हैं ये वैल्यूज़, तो y हमें 300 मिल जाएगा। एक टेबल इक्वेशन नंबर 4 के लिए हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब हम बात करते हैं x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। इसके लिए y की वैल्यू सोल्व करो। देखो अगर इस क्वेश्चन के लिए हम y को सोल्व करेंगे तो 1300 माइनस x डिवाइड बाय 3। इसके लिए भी हमें क्या करनी है, सिमिलरली टेबुलर फॉर्म को ड्रॉ करना है। तो इसके लिए जब हम टेबुलर फॉर्म को ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं एंड टेबल के लिए 3 वैल्यूज़ की हम लाइन तैयार कर लेते हैं। देखो अब हम बात करेंगे इफ़ x इज़ इक्वल टू 100। सिमिलरली जब हम x की वैल्यू को 100 रखेंगे तो y हमें कितना मिल जाएगा, y हमें मिल जाएगा 00 माइनस 100 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से हमें मिल गया 1200 डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 400। जब हम x की वैल्यू को 100 कंसिडर करेंगे तो y हमें 400 मिल जाएगा। अब देखो अगर हम x की वैल्यू को 400 कंसिडर करें, अगर हम x को 400 कंसिडर करेंगे तो y की एक वैल्यू हम और सोल्व करके देख लेते हैं, डिवाइड बाई 3। यहाँ से हमें मिल जाएगा 300।
क्योंकि 900 डिवाइड बाई 3 300 रह जाएगा। x की वैल्यू जब हमने 400 कंसिडर किया तो y की वैल्यू हमें 300 मिल गई। सिमिलरली जब हम इसको 700 कंसिडर करेंगे तो हमें y की वैल्यू 200 मिल जाएगी। अब देखते हैं हम इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दोनों टेबल हमें मिल गई हैं इसके अंदर। एक हमारी इक्वेशन नंबर जो इस इक्वेशन का हम नाम दे देते हैं 5, क्योंकि 4 इक्वेशन हमने पीछे रखी थी। दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो ग्राफ किस फॉर्म में होंगे। एक बात ध्यान रखो, जो एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ हैं इसके अंदर भी सब पॉजिटिव हैं, एंड इक्वेशन नंबर जो हमारे 4 के लिए जो टेबल बनी है उसके लिए भी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव कर्व होता है वो हमारे किस डायरेक्शन में होता है, उसके लिए एक सिंपल ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का। क्योंकि देखो नेगेटिव वैल्यूज़ तो हमें चाहिए नहीं, ये हमारा 0 है, हमें तो वाई एक्सिस के लिए भी पॉजिटिव चाहिए एंड एक्स एक्सिस के लिए भी पॉजिटिव चाहिए। तो ये हमारा वाई एक्सिस है एंड ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स वाई एक्सिस के लिए ग्राफ ड्रॉ करने हैं तो किस फॉर्म में करेंगे। देखो सब 100 की फॉर्म में है, 100 की फॉर्म में है तो कैसे रखेंगे 100, 200, 300। एक्स एक्सिस के लिए मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं। इस टेबल में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 700 है, एंड यहाँ से भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है एक्स के लिए 700। तो 700 तक ही हम इसको ड्रॉ करेंगे। 400, 500, 600 एंड 700। वाई की वैल्यू को कंसिडर करें। वाई की जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो 600 तक है। तो इसके लिए देखो 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ये हमारी टेबुलर फॉर्म है जो मैंने 100 के गैप पे इसको रख दिया। एक बात और, अगर हम एक्स एक्सिस के लिए 10 का गैप लेके चल रहे हैं तो हर कॉलम के बीच में 10 का गैप होना चाहिए। अगर 100 का गैप ले रहे तो 100 का होना चाहिए, एंड 50 का ले रहे हैं तो 50 का ही होना चाहिए। एक्स एंड वाई एक्सिस के गैप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एक्स का 100 एंड वाई का 10, इस तरीके से हो सकते हैं, लेकिन इस एक अकेले एक्सिस के ऊपर गैप डिफरेंस नहीं होगा। अब इसके लिए हम टेबल को ड्रॉ करते हैं। देखो किस तरीके से क्वेश्चन नंबर होगा। एक्स अगर हमारे पास 100 है टेबल के अंदर देखो, तो वाई हमारे पास 600 है। देखो एक्स एक्सिस पे 100 एंड वाई पे हमारा 600, तो हमारे पास जो पॉइंट मिलेगा कुछ इस तरीके का मिलेगा। सेकंड देखो, जब एक्स हमारे पास 300 है तो वाई हमारे पास 500 है। कुछ यहाँ पे हमें सेकंड पॉइंट इक्वेशन के लिए मिल जाएगा। अब देखो अगर x हमारा 700 है तो y हमारा 300 पे यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन हमने सॉल्व कर दी है। तो इक्वेशन इसके लिए हम चेक करते हैं अपनी वैल्यूज़ को कैसे क्या जाएंगे। देखो इन पॉइंट्स को हम ग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे मिला सकते हैं। ये हमारी ग्राफ की फर्स्ट इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके लिए सेकंड इक्वेशन देखो। सेकंड इक्वेशन की हम बात करें तो x की वैल्यू जब हमारे पास 100 है, टेबल चेक कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू 400 है। x 100 एंड y 400, यहाँ पे वैल्यू आई। जब x 400 है तो y हमारे पास 300 है, एंड सेकंड हमारे पास जब x हमारे पास 700 है तो y हमारे पास 200 पे पहुंच गई है। तो ये हमारी कुछ इक्वेशन नंबर इस टाइप से सॉल्व होंगी। जितना हम आगे चलते जाएंगे और आगे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। हालांकि हमें लाइन बतानी नहीं है कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। इन लाइंस का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, हमें सिर्फ इसको ग्राफिकली डिनोट करके दिखाना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड ख़त्म हुआ। देखो द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल and 1 kg of grapes on a day was found to be rate 160। अब देखते हैं आगे। After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes rate 300। Represent this situation algebraically and geometrically। तो हमें जो है एप्पल और ग्रेप्स के जो एक्चुअल रेट है वो हमें मालूम नहीं है, तो हम 1 kg के लिए उनके अमाउंट को कंसिडर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। लेट cost of 1 kg
एप्पल, जो एप्पल की कॉस्ट है 1 kg की वो हमने x रुपये कंसिडर की, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, जो ग्रेप्स की कॉस्ट है उसको हमने y कंसिडर कर लिया, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हम x और y की फॉर्म में इसको कंसिडर करके चलेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स हैं। देखो, अगर 1 kg एप्पल x रुपये की हैं तो 2 kg एप्पल 2x रुपये की हो जाएंगी, एंड 1 kg हमारे पास ग्रेप्स हैं, एंड टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 160 रुपये में पड़ा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गई। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन में बोला गया कि हमारे पास 4 kg तो एप्पल हैं एंड 2 kg ग्रेप्स हैं, और इनकी अमाउंट हमारे पास 300 है। दो इक्वेशन हमें मिल गई। अब दोनों इक्वेशन के लिए हम बात करते हैं x एंड y, वही टेबुलर फॉर्म हम ड्रॉ करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हम टेबुलर फॉर्म को ड्रॉ करेंगे। 3 वैल्यूज़ हमें इसके अंदर चाहिए, 3 वैल्यूज़ कम से कम नीड पड़ेगी किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो, अगर हम x की वैल्यू को 0 कंसिडर कर लें, ये इक्वेशन है, यहाँ से हम y की वैल्यू रख लेते हैं, y इक्वल्स टू 160 माइनस 2x, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू रखते तो हमें 160 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 करना पड़ता, जिसके लिए इक्वेशन क्या होती, काफ़ी लेंदी होती, डिवाइड होता, सब्ट्रैक्शन होता। अब हमारे पास सिंपली सब्ट्रैक्शन होके y की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो, अगर हम y को 0 कंसिडर कर लें, y की वैल्यू को अगर 0 रख लें तो x हमारे पास कितना रह जाएगा, 80 रह जाएगा। और हम बात करते हैं किसके लिए, अगर y की वैल्यू 40 रखें तो x हमारे पास 60 आ जाएगा, और अगर हम इसको 40 कर दें तो x की वैल्यू हमारे y की वैल्यू हमारे पास 80 आ जाएगी। इन सारी वैल्यूज़ को आप सोल्व करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम 0 की वैल्यू को रखेंगे, उसके बाद जो कि हमारी इक्वेशन के अंदर फिट हो सकती है, जो कि हमारे एक प्रॉपर जो गैप होता है लाइंस के बीच में, उन गैप को सेटिस्फाई कर सके, ऐसी कुछ वैल्यू हमें लेके चलनी है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हमने टेबुलर फॉर्म ड्रॉ कर दी है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए। इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो हम कुछ इस फॉर्म में करेंगे। देखो, टेबुलर फॉर्म हमें अब तक तो बनानी आ गई होगी पिछले 2 क्वेश्चंस के अंदर। देखो, टेबुलर फॉर्म इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हम चेक करेंगे, तो इसके लिए देखो हम डायरेक्ट रख देते हैं। अगर y की वैल्यू 30 है तो x हमारे पास 60 होगा, और अगर y की वैल्यू को हम 70 रखेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा, एंड 110 रखेंगे तो 20 हो जाएगा। देखो, हमने क्या किया, अगर हम x की वैल्यू को कंसिडर करते चल रहे हैं तो हम 20 का गैप कंसिडर करते गए एंड y की वैल्यू को सोल्व कर दिया, और अगर y की बात करें तो हमने 40 का गैप लिया हर वैल्यूज़ के अंदर एंड x की वैल्यू को सोल्व कर दिया। वो हमारे ऊपर डिपेंड है, किसी एक को कंसिडर करना है एंड सेकंड की वैल्यू को हमें सोल्व आउट कर देना है। अब इसके लिए हम ग्राफ चेक करते हैं, ग्राफ कैसा होगा, थोड़ा ध्यान से देखो। सारी की सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो टेबल है उसमें एंड सेकंड में जो टेबल है उसमें सब पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए जो हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ सिर्फ हमारा पॉजिटिव के लिए लेंगे। कुछ इस तरीके से हम अपने ग्राफ को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ की हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा वाई एक्सिस है एंड ये हमारा एक्स एक्सिस है। देखो, एक्स एक्सिस की जो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास है वो 80 है, तो हम इसको कितने गैप में लेके चलेंगे, 20 का गैप हम इसके अंदर रख लेते हैं, 40, 60, 80 एंड 100। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए भी हम 20 का गैप कंसिडर करेंगे, 40, 60, 80, 100। हमने ग्राफ अपना सॉल्व कर लिया है। अब इस ग्राफ के अंदर हमें इक्वेशंस की वैल्यूज़ पुट करनी है। देखो, हम फर्स्ट इक्वेशन वाली टेबल की बात कर रहे हैं। जब हमारी x 80 है तो y 0 है, x 80 एंड y 0, तो मतलब इसी लाइन पे हमें ग्राफ मिलने वाला है। ये पॉइंट हमें मिल गया। सेकंड चेक करते हैं, x 60 है एंड y 40, x की वैल्यू 60 एंड y की वैल्यू 40 के लिए हमारा कुछ ये ग्राफ हमें
मिल जाएगा। आखिरी हम बात करते हैं, जब x की वैल्यूज़ 40 हमारे पास है, x की वैल्यूज़ 40 है तो y की वैल्यू हमने डाल रखी है इसके अंदर, कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। एंड ये भी हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, कुछ एक स्केल की हेल्प से इनको मिलाना है, क्योंकि स्केल से जो हमारी लाइंस होंगी वो एकदम परफेक्ट जाएंगी। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए। जो ये हमारा ग्राफ है ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए है। इक्वेशन सेकंड के लिए ग्राफ पढ़ते हैं, y 30 एंड x 60। x की वैल्यू 60 है एंड y हमारे पास 30। देखो 30 कुछ यहाँ होगा तो यहाँ पे हमारी सेकंड वैल्यू मिल गई। अब देखो x 40 है एंड y 70। x 40 y 70 कुछ यहाँ मिलेगा 60 और 80 के बीच में। सेकंड वैल्यूज़ भी हमें मिल गई। थर्ड हमारे पास है x 20 एंड y 110। y की वैल्यू 110 तक है तो हम 120 का एक कॉलम और इसके अंदर रख लेते हैं। x हमें 20 है एंड y हमारे पास 110 कुछ यहाँ एंड इस तरीके से हमारा चला जाएगा। इन पॉइंट्स को भी हम स्केल की हेल्प से कुछ इस तरीके से मिला देंगे। तो इसके भी जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने आपको समझा दी है। इसी के साथ जो एक्सरसाइज से पहले 3 एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, उनके लिए इक्वेशन हमें बनानी है, पहले टेबल ड्रॉ की और टेबल के लिए हमने ग्राफ को दिखा दिया। इस टाइप का ग्राफ हमें दिखाना है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड के लिए भी सेम थिंग्स है, दोनों इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस के बाद हमारी दोनों टेबल ड्रॉ की गई हैं एंड टेबल के बाद ग्राफ को बताया गया है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इन तीनों क्वेश्चंस को जो एग्जाम्पल के अंदर हैं इनको अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें।